बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड बीजेपी के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है। भड़काऊ भाषण देने पर और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगा है। और 23 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली हुई थी। संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड बीजेपी के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, देखा गया कि किस तरह से 21 अगस्त को बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली थी, लेकिन इस दौरान अब कई बीजेपी नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। देखिए, बिल्कुल 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी रांची के मोराबादी मैदान में। कटीले बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता काफी उग्र थे। लाठियां चली, आंसू गैस भी चले। कहा यह जा रहा है कि भाजपा नेताओं की तरफ से पत्थरे भी चलाए गए, इसमें कई जवान घायल हुए हैं। तो इसी मामले को लेकर झारखंड केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत 11 भाजपा नेताओं पर नामजद केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा नामजद में भाजपा नेताओं में एक केंद्र मंत्री है, इसके अलावा 7 सांसद है, 19 विधायक शामिल। इसके अलावा 12,000 अज्ञात नेता और कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो नामजद केस किए गए हैं उसमें यह कहा गया कि भाजपा नेताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा भड़काऊ भाषण दी गई थी, पुलिस पर जानलेवा हमला उन्होंने किया था और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। तो यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं नैना कि इसमें एक केंद्र मंत्री के साथ साथ 9 सांसद है, 19 विधायक है और 12,000 अज्ञात कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि देखिए, ये नामजद केस के अलावा जिस तरह से आरोपी बनाए गए हैं उस मामले को लेकर भाजपा नेताओं का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। 2:30 बजे जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे, संभवतः इन विषयों पर वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखते हैं तो लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और ऐसे में बीजेपी अब राज्य सरकार को घेरने के लिए एक के बाद एक लगातार आक्रोश रैली कह ले, बैठक कह ले और एक से बड़े एक बीजेपी के दिग्गज नेता भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। और ऐसे में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। सूरज, देखिए, झारखंड के विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और निश्चित तौर पर कोई भी अगर स्टेट हो, अगर जिसकी सरकार हो तो उसके खिलाफ में वहां के ऑपोजिशन पार्टियां लगातार हल्ला बोलती है। और वही वजह है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। तो जो भी सरकार के कामकाज हुए हैं, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो भी कामकाज हो रहे हैं या फिर हुए हैं, उन तमाम विषयों को लेकर वो लगातार हमलावर है। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका।